गुड इवनिंग दोस्तों, अपने नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आप सबने यूपीएससी 2023 की कट ऑफ वगैरह अभी सब देख ही ली होगी और अब की आपको आइडिया हो गया होगा कि अभी आपने क्या करना है। और मार्केट में कई नई स्ट्रेटजी आएंगी नए रिजल्ट के साथ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपनी जो स्ट्रेटजी के साथ अभी तक आए हैं उसी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करना है। और अब की बार 100 पार वाला भी टारगेट आपने बना ही लिया होगा, मोटिवेशन वीडियो देख के खून खौल भी रहा होगा। तो ये सब चीज़ों को आप अपने मोटिवेशन को पढ़ाई की तरफ मोड़ दीजिए और जो अभी मोटिवेशन वाले वीडियो हैं उन पे थोड़ा लगाम लगा दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि भारत में जो धर्म का विकास हुआ है वो सिंधु सभ्यता से लेके आधुनिक भारत तक, उसमें कौन कौन से धर्म आए हैं और उनके क्या संप्रदाय रहे हैं, उनका भारत के समाज पर क्या इम्पैक्ट रहा है। वो सारी चीज़ें हम एक वीडियो के थ्रू आज हम समझ लेंगे और सारी क्रोनोलॉजी हमारे दिमाग में बैठ जाएगी, जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका इससे हमारा बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक के थ्रू समझते हैं। तो दर्शन तक हमने कवर कर लिया था, आज हम धार्मिक व्यवस्था देखेंगे। तो हड़प्पा कालीन धार्मिक व्यवस्था। तो हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी जिसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था परंतु उसका वर्चस्व नहीं था। इस सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं परंतु जल पूजा प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से वृहद स्नानागार तथा पुरोहित आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे स्नान के महत्व का पता चलता है। इस सभ्यता में मातृ देवी की पूजा भी प्रचलित थी जो वर्तमान तक अनवरत जारी है। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की पूजा का भी साक्ष्य मिलता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो इस सभ्यता में लिंग पूजा, नाग पूजा, पीपल, नीम व बबूल की पूजा भी की जाती थी, मतलब पेड़ों की भी पूजा की जा रही थी। साथ ही अग्नि पूजा भी होती थी। कालीबंगा तथा लोथल से अग्नि वेदिका के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता के धर्म में प्रेतवाद का भाव भी दिखाई देता है, मतलब टोना टटका भी चलता रहता होगा। पशुओं की पूजा के प्रमाण प्राप्त होते हैं जिसमें मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। एक मूर्ति के गर्भ से पौधों को निकालता दिखलाया गया है जिससे पृथ्वी पूजा का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, फिर हड़प्पा सभ्यता के धर्म की विशेषताएं वर्तमान के धर्म में भी दिखाई देती हैं। इस रूप में वर्तमान कालीन धर्म हड़प्पा कालीन धर्म से प्रेरणा स्रोत है, जैसे पशुओं की पूजा, वृक्षों की पूजा। तो ये सारी चीज़ें इससे हमें दिख रही हैं और ये हम अपने मेंस के क्वेश्चन में भी शामिल कर पाएंगे। फिर वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था देख लेते हैं। तो ऋग्वैदिक धर्म वस्तुतः बहुदेववादी, प्रकृति पूजक तथा पुरुष देवता की प्रधानता वाला धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म का स्वरूप प्रकृतिवादी था। यही कारण है कि इस काल में हमें वर्षा के देवता इंद्र, अग्नि के देवता अग्नि, वायु के देवता वायु आदि का उल्लेख मिलता है। इस काल में जो देवियाँ थी वो कौन थी? उषा, अदिति और अरण्यी। ठीक है, हालांकि ऋग्वैदिक कालीन धर्म में पुरुष भाव की प्रधानता दिखाई देती है। इस काल में पुरुष देवताओं की तुलना में स्त्री देवियों का द्वितीयक महत्व था। ठीक है, फिर ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में इंद्र, अग्नि, वरुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन विविध देवताओं की पूजा के लिए वैदिक आर्य अनेक विविध यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। तो ये चीजें हमें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। फिर उत्तर वैदिक कालीन में क्या चेंजेस आते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो इस काल के धार्मिक जीवन की जानकारी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथों से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल के धर्म में मुख्यतः 3 परिवर्तन हुए, जैसे देवताओं की महत्ता में परिवर्तन आया, आराधना की नीति में परिवर्तन एवं धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन। इस काल में भी धर्म का मूल उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति ही था। ठीक है, फिर इस काल में आराधना की रीति में स्तुति पाठ व प्रार्थनाओं की जगह यज्ञ का महत्व बढ़ गया था। यज्ञों में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व था तथा बड़े पैमानों में पशु बलि दी जाती थी। कुल मिला के इसमें जो धर्म कर्मकांड थे, मतलब उसमें कुछ विकृतियां आ गई थी। ठीक है, फिर इंद्र तथा वरुण की महत्ता कम हो गई थी तथा इस काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। प्रजापति को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। मानव जीवन को आश्रम व्यवस्था तथा विभिन्न संस्कारों द्वारा व्यवस्थित एवं नैतिक बनाने पर जोर दिया गया। इसके बाद जैन धर्म देखते हैं। तो जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, तो उसी हिसाब से हम जैन धर्म को देखते हैं। जो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, जिनका प्रतीक क्या है? सांड। तो ये हमें पीसीएस में कभी मिलाने के लिए पूछ लेते हैं प्रतीक चिन्ह के साथ, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? शंख था। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह था। ठीक है, फिर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर ग्राम में हुआ था। इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने 12 वर्ष तक की तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य अर्थात दुख और सुख पर विजय प्राप्त की नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। इसकी विशेषताएं क्या रही हैं वो हम देख लेते हैं। तो जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था की निंदा की गई है, मतलब वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था का ये विरोध करते थे। पुनर्जन्म या कर्मवाद में इनका विश्वास था। ठीक है, और जैन धर्म सृष्टि के विनाश में विश्वास नहीं रखता था।
ठीक। हिंदू तथा बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल्य का विधान है, मतलब जो सिर्फ संघ के सदस्य थे वही कैवल्य का विधान कर सकते थे। और जैन साधुओं के लिए कठोर नियम आचरांग सूत्र में दिए गए हैं। तो आचरांग सूत्र हैं वो किससे दिया है? जैन धर्म से रिलेट करता है। और लगभग आप जितने सूत्र देखेंगे तो वो ज़्यादातर जैन धर्म से रिलेट करते हैं, सारे नहीं, ज़्यादातर। ठीक है। फिर जैन धर्म के सिद्धांत देख लेते हैं। तो जैन धर्म सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। ठीक है। इनमें 4 महाव्रत, जो शुरुआत के 4 महाव्रत हैं उनको दिया है पार्श्वनाथ ने। जो पांचवा महाव्रत है ब्रह्मचर्य, उसको महावीर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है सभी दुखों से मुक्ति की प्राप्ति है, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। इन्होंने त्रिरत्न पे बल दिया है। वो कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित। फिर जैन परिषद, 2 जैन परिषद हुई हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो जो पहली जैन परिषद हुई है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। इसमें क्या हुआ? जैन धर्म का विभाजन हो गया श्वेतांबर और दिगंबर में। तो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। फिर द्वितीय जैन परिषद, तो द्वितीय जैन परिषद होती है 512 ईस्वी में। कहाँ होती है? वल्लभी में। और इसकी अध्यक्षता की थी देवर्षि क्षमा श्रमण ने। ठीक है। तो ये हमारे धर्म का मानना है कि ब्रह्मांड और उसके सभी पदार्थ शाश्वत हैं। ब्रह्मांड स्वयं के ब्रह्मांडीय नियमों द्वारा चलता है। ठीक है। और ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट या निर्मित नहीं किया जा सकता। इसलिए जैन धर्म ईश्वर को ब्रह्मांड के निर्माता, उत्तरजीवी और संहारक के रूप में नहीं मानता है। हालांकि जैन धर्म ईश्वर को एक पूर्ण प्राणी के रूप में मानता है। ठीक है। ये चीज ध्यान देने वाली है। फिर आगे देख लेते हैं। तो जैन धर्म के जो सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? अनेकांतवाद, श्यादवाद, सप्तभंगी सिद्धांत एवं न्यायवाद के नाम से जाना जाता है। अब इनके कुछ जो संप्रदाय हैं वो आप ध्यान दे लीजिएगा, कभी यूपीएससी इन पे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो उसमें कौन कौन से हैं? श्वेतांबर, दिगंबर, डेरावासी, स्थानकवासी यूपीएससी ने पूछा है, ठेरापंथी, बीसपंथी, तारणपंथी, गुमान पंथ, तोता पंथ आदि जैन धर्म से संबंधित संप्रदाय हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो शायद यहाँ पे दिए हुए हैं, बाकी और भी होंगे। फिर बौद्ध धर्म देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महानिष्भिक्रमण कहा जाता है। ठीक है। फिर इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी को 42 वर्ष पे और इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हो गया था निरंजना नदी के तट पर। इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने धर्मोपदेश के प्रचार के लिए दूरस्थ प्रदेशों की यात्रा की है। ठीक है। और इस संदर्भ में वे कहाँ कहाँ गए? काशी गए, उरुवेला, राजगृह, कपिलवस्तु, वैशाली व श्रावस्ती गए। हालांकि वे उज्जैन नहीं जा सके। तो अभी ये कभी पूछ लिया जाए कि कहाँ कहाँ यात्रा की है, तो वो उज्जैन नहीं गए। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। फिर इन्होंने अपना सर्वाधिक समय श्रावस्ती में व्यतीत किया था। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब इस धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो यह अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी धर्म है। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की माध्यम को बढ़ावा देता है। बुद्ध ने मानव जीवन के समस्त दुखों का कारण इच्छा या तृष्णा को माना तथा कहा कि तृष्णा के अंत से निर्वाण की प्राप्ति होती है। बौद्ध दर्शन कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इन्होंने भी जैन धर्म की तरह वेदों की सत्यता को अस्वीकार किया था। ठीक है। बुद्ध ने व्यवहारिक दर्शन देने की कोशिश की है। इनके दर्शन का स्वरूप कैसा है? अनात्मवादी, क्षणिकवादी और अनीश्वरवादी। 4 आर्य सत्य हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से। दुख का सच दुख है, दुख के कारण की सच्चाई समुदाय, दुख के अंत का मार्ग निरोध है और उस मार्ग की सच्चाई जो हमें पीड़ा से मुक्त करती है वो है दुख निरोध गामिनी। ठीक है। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने राजगृह में बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं को संहिताबद्ध किया। बाद में 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 मुख्य पिटक बनाए गए। अब इन पिटकों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? पाली भाषा में ये सारे लिखे गए। कौन कौन से हैं? विनय पिटक। विनय पिटक में क्या दिया गया है? नियम दिए गए हैं। ठीक है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन। ठीक है। जैन धर्म की बात ही बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न का जिक्र है। उसमें क्या थे? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र थे। इसमें है बुद्ध, धम्म और संघ। जो संघ जो है वो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने दुख मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है। क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये सारी चीजें जो है वो बुद्ध धर्म से रिलेट करती हैं। फिर जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। जो पहली बौद्ध संगीति हुई वो कहाँ हुई? राजगृह में। और इसका टाइम था 483 ईसा पूर्व में। अजात शत्रु के समय पे हुई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप।
अब इसमें क्या क्या चीजें हुई, इस परिषद में आनंद ने सुत्त पिटक की और महाकश्यप ने विनय पिटक या उपाली ने विनय पिटक की रचना की। ठीक है, विनय और सुत्त पिटक का संकलन किया गया। फिर जो दूसरी बौद्ध संगीति होती है वो कब होती है, 383 ईसा पूर्व में, और इसका स्थान था वैशाली। इसका शासक जो था वो था कालाशोक और अध्यक्ष थे सुबुकामी। अब इसमें क्या हुआ, स्थविर और महासांघिक का विभाजन हो गया। जो बौद्ध धर्म था वो स्थविर और महासांघिक संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो ये द्वितीय बौद्ध संगीति के समय ये इंपॉर्टेंट चीज हुई थी जिसे हमें ध्यान रखना है। फिर तीसरी बौद्ध संगीति, तो ये कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में, और इस टाइम शासक कौन था, अशोक था, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य अवसरवादी गुटों और संघ में भ्रष्टाचार से बौद्ध धर्म को शुद्ध करना था। इसमें अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। अभिधम्म पिटक किसने लिखा, मोगलीपुत्र तिस्स ने। फिर चौथी बौद्ध संगीति हुई, तो ये कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, और ये हुई थी 72 ईस्वी में। ठीक है, और इसके शासक थे कनिष्क और जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। अब इसमें क्या हुआ था, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म। पहले जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उसमें क्या हुआ था, स्थविर और महासांघिक में विभाजन हुआ था, और जब चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के टाइम पे हुई तो उसमें क्या हुआ, हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। ठीक है, फिर बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन है, जैसे हमने जैन धर्म में देखा था ऐसे इसमें भी है। तो थेरवाद, तो थेरवाद क्या है, ये बौद्ध धर्म का सबसे पुराना स्कूल माना जाता है। यह श्रीलंका, म्यांमार, चीन और अन्य एशियाई देशों में लोकप्रिय था। महायान, इसका विकास किसने किया, नागार्जुन ने किया। इसके दो मुख्य भाग हैं। शून्यवाद, इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। फिर विज्ञानवाद, तो इस मत का विकास 3री सदी में मैत्रेय नाथ ने किया था। यह मत चित्त की ही एकमात्र सत्ता स्वीकार करता है। इस मत में योगाभ्यास तथा आचरण पर विशेष बल दिया गया है। हीनयान, तो इसकी मान्यता है कि सभी को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढना पड़ेगा। निर्वाण के मार्ग में हम दूसरों को उदाहरण या उपदेश के द्वारा ही सहायता कर सकते हैं। हीनयानियों के लिए बुद्ध केवल एक शिक्षक थे, ना कि देवता। ठीक है, फिर हीनयान से संबंधित कौन कौन से संप्रदाय हैं, तो है स्थविरवादी, थेरवादी संप्रदाय, सर्वास्तिवादी, ये कहाँ इनका मुख्य क्षेत्र है, गांधार तथा कश्मीर। इनके अनुसार दृश्य जगत के सभी अवयव क्षणिक हैं। फिर सौत्रांतिक, इसके अनुसार बाह्य जगत संबंधी हमारा ज्ञान एक संभव अनुमान मात्र है। फिर एक और है, वह है सामित्या, तो इसने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया। तो हीनयान से संबंधित जो संप्रदाय हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। फिर वज्रयान देख लेते हैं, तो यह बौद्ध धर्म का तांत्रिक पंथ है। कुल मिला के ये कर्मकांडी जो एक संप्रदाय था बौद्ध धर्म का, वो इसको माना जाता है। इसमें माना जाता है कि वज्रयान का अभ्यास करने से बौद्ध अनुयायी आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसे आमतौर पर लामावाद के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पंथ के केंद्र में लामा रहते थे। यह तिब्बती बौद्ध धर्म में अधिक लोकप्रिय है। फिर ऐसे ही अब हम मौर्यकालीन और गुप्तकालीन धर्म व्यवस्था देखेंगे, उसमें कैसे धर्म का विकास हुआ है वो सारी चीजें यहाँ से हमें देखने को मिलेंगी। तो मौर्य काल देख लेते हैं। तो मौर्य में धार्मिक व्यवस्था का ज्ञान बौद्ध धर्म ग्रंथों, अशोक के अभिलेखों और यूनानी लेखकों के विवरण से मिलता है। इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि मौर्य काल का समाज जो था वो मूल रूप से 3 धार्मिक संप्रदायों में विभक्त था। कौन कौन से संप्रदाय थे, वैदिक, जैन और बौद्ध, ये मतलब तीनों धर्म वहां पे मौजूद थे। राज्य की ओर से किसी धर्म पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, मतलब सबके साथ समान व्यवहार था। इस काल में हिंदू, जैन, बौद्ध के साथ साथ आजीवक संप्रदाय सभी को समान महत्व प्राप्त था। ठीक है, आजीवक संप्रदाय किससे रिलेट करता है, मक्खली गोशाल से। वैदिक काल के विपरीत इस काल में मूर्तियां मंदिर में स्थापित होने लगी थी। ठीक है, तो यहीं से कुल मिला के मान लेते हैं कि मंदिर बनना शुरू हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। उसने श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखन पद्धति द्वारा जीवन का त्याग कर दिया था। ठीक है, मौर्य काल में भी वैदिक धर्म प्रचलित था, परंतु कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात ब्राह्मण तथा क्षत्रियों तक ही सीमित था। मतलब बहुत ज्यादा उसमें कर्मकांड हो रहा था, तो वो सारी चीजें कहाँ तक रह गई, ब्राह्मण और क्षत्रियों तक। फिर जन साधारण में नाग पूजा का प्रचलन था, मूर्ति पूजा भी की जाती थी। पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था। फिर मेगस्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायोनिसस एवं हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसकी पहचान क्रमशः शिव एवं विष्णु से की गई है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने शासन काल में राजकीय संरक्षण दिया था। कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने अपने राज्य तथा प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु एक आचार संहिता का निर्माण किया, जिसे उसकी धम्म की नीति कहा गया। अब वो सारी चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी, जो अशोक के शिलालेख हैं उन पे सारी धम्म की नीति की व्याख्या की गई है। ठीक है, इसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेशन किया गया था, और ये किस पे आधारित था, इनका जो धम्म नीति थी जियो और जीने दो के सिद्धांत पे आधारित थी। फिर गुप्त एवं गुप्तोत्तरकालीन धार्मिक व्यवस्था, तो वैष्णव धर्म। तो गुप्त काल में धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत गुप्त शासकों का राजकीय धर्म वैष्णव था। मौर्य काल की अपेक्षा इनका जो राजकीय धर्म था वो वैष्णव था, जबकि वहां पे सभी के साथ समान व्यवहार था।
इन्होंने परम भागवत की उपाधि ली तथा गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम स्मारक विदिशा स्थित गरुड़ स्तंभ है, जिसे हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में बनवाया था। इस काल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। अब मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई तथा यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया। फिर शैव धर्म। तो इस काल के धार्मिक व्यवस्था में शैव धर्म अत्यंत उन्नत अवस्था में था। कालिदास शैव उपासक थे। यद्यपि गुप्त शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे, तथापि शैव धर्म को भी यथोचित प्रश्रय मिला हुआ था। ठीक है। फिर कुमारगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य में जो कुमारगुप्त था वो प्रथम संभवतः शैव धर्मानुयायी था। उसके सिक्कों पर मयूर पर आरूढ़ कार्तिकेय की मूर्ति उत्कीर्ण है। उसने अपने युवराज का नाम भी कार्तिकेय के ही नाम पर स्कंदगुप्त रखा था। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। तो करमदंडा एक अभिलेख है। तो करमदंडा अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त प्रथम के मंत्री पृथ्वीसेन ने शिव मंदिर के लिए दान दिया था। गुप्त काल में शिव की परिकल्पना अर्धनारीश्वर रूप में की गई। तो अर्धनारीश्वर की जो परिकल्पना आई है वो गुप्त काल से हमें देखने को मिलती है, जिसमें शिव तथा पार्वती की मूर्तियां संयुक्त रूप में निर्मित हुई। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक सेनापति था, वीरसेन शैव, जिसने शैवों के निवास के लिए उदयगिरी पहाड़ी में एक गुफा का निर्माण करवाया था। गुप्तों के समय में मथुरा में महेश्वर नामक का एक शैव संप्रदाय था। ठीक है। कहाँ पे था? ये मथुरा में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रख लीजिए। फिर शक्ति पूजा। तो इस काल में देवताओं की तुलना में देवियों की पूजा का वैभवशाली स्वतंत्र रूप सामने आता है। शक्ति पूजा के साथ विस्तृत और विशाल पौराणिक कथा साहित्य का सृजन हुआ। देवी की विभिन्न मूर्तियां पूर्वी भारत और बंगाल से प्राप्त हुई हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में शक्ति और शिव दोनों संप्रदायों का एकीकरण भी हुआ, जिसमें शक्ति की प्रधानता स्वीकार की गई। ठीक है। फिर बौद्ध धर्म देख लेते हैं। तो गुप्त शासकों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ। बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदाय हीनयान व महायान गुप्त काल में विकसित होते रहे। गया, मथुरा, कौशाम्बी एवं सारनाथ बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्र थे। ठीक है। फिर जैन धर्म। तो गुप्त काल में जैन धर्म अपरिवर्तित रहा। इस समय भगवान महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की सीधी खड़ी हुई एवं पालथी मारकर बैठी हुई मूर्तियों का निर्माण किया गया था। अब गुप्तोत्तर काल में कैसा रहा है? तो इस काल की मुख्य विशेषता रहा है अलवार और नयनार संतों का विकास। इस काल में पंथों एवं संप्रदायों की संख्या में वृद्धि हुई थी। इस काल की प्रमुख विशेषता क्या थी कि सभी पंथों में तंत्रवाद का उद्भव हो गया था और हिंदू धर्म के अंतर्गत शैव धर्म सर्वाधिक विकसित था गुप्तोत्तर काल में। फिर नयनार। तो इनकी प्रमुख विशेषता शिव की प्रति गहरी भावनात्मक भक्ति और बौद्ध तथा जैन धर्म की स्पष्ट आलोचना थी। ठीक है। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। प्रमुख नयनार संत थे अप्पर, नान समंदर, सुंदर मूर्ति। फिर अलवार। तो ये वैष्णव उपासक थे। अलवार का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति। इनकी संख्या 12 थी, जिसमें तिरुयंगई, अंडाल, नामावलार, पोयागई, पूडय प्रमुख अलवार थे और अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल का नाम मिलता है। यूपीएससी ने शायद इस पर एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। फिर मध्यकालीन धार्मिक व्यवस्था देख लेते हैं। तो मध्यकाल में भी भारत में विभिन्न धर्म जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई और पारसी धर्म मौजूद थे। इनमें से कुछ चरम विकास पे थे और कुछ कम मात्रा में मौजूद थे। अब इसमें क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ने इन विभिन्न धर्मों के भेदों को समाप्त कर धार्मिक सहिष्णुता और समरसता लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसलिए हम भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन को भी देखेंगे। ये यूपीएससी के साथ साथ अन्य जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से माना जाता है? दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ, जिसके प्रथम प्रचारक शंकराचार्य को माना जाता है। भक्ति आंदोलन के कई संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, जिससे इन समुदायों में सहिष्णुता और सद्भाव की स्थापना हुई। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? रामानुज। ये विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक तथा प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। इन्होंने कांची में अपने विचारों का केंद्र बनाया तथा ये भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। फिर थे शंकराचार्य। इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया तथा ब्रह्म सत्य जगत को मिथ्या माना। ठीक है। महायान बौद्ध चिंतन के प्रभाव के कारण इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है। इन्होंने 4 मठों की स्थापना की। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ, गोवर्धन पीठ पुरी में, शारदा पीठ द्वारिका में, श्रृंगेरी जो शारदा पीठ ये है श्रृंगेरी में। ठीक है। फिर निम्बार्क। तो रामानुज के समकालीन निम्बार्क, ये कभी 2019 में ऐसे समकालीन करके क्वेश्चन पूछा था, साथ में 2020 में भी पूछा था। तो ये समकालीन करके भक्ति काल में से पूछ लेते हैं। तो निम्बार्क जो थे ये रामानुज के समकालीन थे। ठीक है। और द्वैतवाद के प्रवर्तक भी थे। इन्हें सुदर्शन का अवतार माना जाता है। फिर मध्वाचार्य आते हैं। तो मध्वाचार्य क्या थे? ये द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। द्वैतवाद। इन्होंने शंकर और रामानुज के मतों का विरोध किया तथा उन्होंने आत्मा एवं परमात्मा को पृथक माना। फिर रामानंद। तो 15वीं शताब्दी में रामानंद उत्तर भारत के महान संत हुए थे। ये रामानुज के शिष्य थे तथा इनके द्वारा ही भक्ति को दक्षिण से उत्तर भारत में लाया गया था। ठीक है। ये पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया था।
तो रामानंद इंपॉर्टेंट है। फिर कबीर, तो सिकंदर लोदी के समकालीन कबीर निर्गुण मत के समर्थक थे। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक आडंबरों पर प्रहार किया। इनकी शिक्षाएं हमें बीजक में मिलती हैं। फिर गुरु नानक, इनका जन्म तलवंडी लाहौर में हुआ था। इन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की तथा इन्हें अकाल पुरुष की संज्ञा दी जाती है। फिर चैतन्य महाप्रभु, तो इनका जन्म नादिया बंगाल में हुआ था। इन्होंने वृंदावन को अपना कर्मस्थल बनाया। इन्होंने भक्ति में कीर्तन को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की, जिसे अचिंत्य भेदाभेद भी कहा जाता है। चैतन्य को गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। ठीक है। फिर वल्लभाचार्य आ जाते हैं, तो ये कृष्ण मार्गी संत थे। इन्होंने शुद्धाद्वैत की स्थापना की तथा सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य नामक पुस्तक भी लिखी, और ये पुष्टि मार्ग के अनुयायी थे। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, इनको देख लेते हैं, तो ये महाराष्ट्र के प्रारंभिक संत थे जिन्होंने भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखा। ये विठोबा पंथ के गुरु थे जो कृष्ण भक्त थे। ठीक है। फिर नामदेव, तो नामदेव जो थे ये बरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। ठीक है, जो पंढरपुर के विठोबा के भक्त थे। इनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनके अलावा तुकाराम व एकनाथ भी बरकड़ी परंपरा से संबंधित थे। फिर शंकरदेव, तो असम के महान वैष्णव मार्गी कृष्ण भक्त थे। इन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती थी। फिर आगे देख लेते हैं, आगे है सूफी आंदोलन। तो यह इस्लाम का एक उदारवादी एवं सुधारवादी आंदोलन था। इसका मानना है कि परमात्मा तथा खलक जीव दोनों एक ही हैं, और सूफीवाद एक ऐसा दर्शन है जो एक ईश्वर में विश्वास करता है और सभी को अपने हिस्से के रूप में देखता है। फिर 12वीं शताब्दी में कई सूफी संत भारत में आए तथा वे कई सिलसिलों में विभाजित हो गए, जिनमें भारत में सबसे प्रमुख सिलसिला कौन सा था? चिश्ती संप्रदाय, जिसकी स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा अजमेर में की गई थी। तो हम अब सूफियों के प्रमुख संप्रदाय को देख लेते हैं। मे भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, तो इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चिश्ती संप्रदाय, मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए तथा राजस्थान के अजमेर में अपनी शाखा की स्थापना की। इनके प्रमुख शिष्यों में ख्वाजा बख्तियार काकी तथा फरीदुद्दीन गजशंकर बाबा फरीद थे। निजामुद्दीन औलिया एवं नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली भी चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला को स्थापित करने में शेख बुरहानुद्दीन गरीब का योगदान है, जिन्होंने दौलताबाद में अपना केंद्र बनाया था। फिर सुहरावर्दी संप्रदाय आ जाता है। तो भारत में इसकी स्थापना शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के शिष्य बहाउद्दीन जकारिया तथा जलालुद्दीन तबरीजी द्वारा किया गया था। हमीदुद्दीन नागौरी इसके प्रसिद्ध संत थे। यह पंथ ऐशो आराम और राजनीतिक संबंधों की स्थापना कर जीवन यापन करता था। बहाउद्दीन जकारिया को शेखुल इस्लाम की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इस संप्रदाय का केंद्र जो था वो सिंध और पंजाब में था। ठीक है। फिर कादरी संप्रदाय, तो इसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी, जिसके प्रसिद्ध संत शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर थे। दारा सिको इस सिलसिले का अनुयायी था। फिर नक्शबंदी संप्रदाय, इस संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद थे। भारत में बाबर ने इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। जहाँ जो दारा सिको है वो कादरी संप्रदाय से रिलेटेड था, तो बाबर किससे रिलेटेड था? नक्शबंदी संप्रदाय से। और इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत कौन थे? शेख अहमद सरहिंदी, जिन्होंने वहदत उल वजूद रहस्यवादी दर्शन को नकार कर वहदत उल सहदूद प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। फिर नक्शबंदी संप्रदाय जो था वो कट्टरवादी सिलसिला था। यह सिलसिला अकबर के शासनकाल में बहुत ज़्यादा फेमस था। फिर सत्तारी संप्रदाय देख लेते हैं। तो लोधी काल में शाह अब्दुल्ला सत्तारी द्वारा यह संप्रदाय शुरू किया गया था। हुमायूं एवं तानसेन इससे प्रभावित थे। मोहम्मद गौस जो था वो इस सिलसिले के प्रमुख संत थे। ठीक है। फिर फिरदौसी संप्रदाय, इसके संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन तथा इसका कार्यक्षेत्र बिहार व बंगाल का था। यह वस्तुतः फिरदौसी संप्रदाय की एक शाखा थी तथा बहरुद्दीन समरगंजी तथा अहमद याहिया मनेरी इसके प्रमुख संत थे। तो कुछ टॉपिक जो हैं इन्हें हम थोड़ा लाइट में देख सकते हैं, जब बाकी जो कुछ टॉपिक हैं उन्हें हम डिटेल में देखेंगे। यूपीएससी ने इसमें से क्वेश्चन पूछे भी हैं, तो ये चैप्टर हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी हम ऐसे ही सारी चीज़ों को कवर करेंगे और ये आपके रिवीजन में बहुत फ़ायदा देने वाला है। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।